क्योंकि अगर इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी बाकी क्वेश्चंस बनेंगे। कैलकुलस तभी बनाओगे जब इनइक्वालिटी आएगा। कैलकुलस में भी जो कंपटीशन लेवल पे क्वेश्चन देता है इनइक्वालिटी में ही देता है ज्यादातर, या किसी में भी अलजेब्रा हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, हर एक में इनइक्वालिटी दिया हुआ है। तो हम लोग बिल्कुल इसको हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर लाते हैं। बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स बहुत चीज कुछ नहीं देता है, ध्यान दें आप। तो सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक मैथमेटिक्स का हम लोग जानते हैं रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स होता क्या है? अगर हम बोलते हैं व्हाट इज रियल नंबर, तो रियल नंबर इज इक्वल टू r एंड r इज इक्वल टू, रियल नंबर क्या होगा जी? r इज इक्वल टू ऑल रैशनल नंबर प्लस ऑल इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर यूनियन ऑल इरेशनल नंबर। हम लोग किससे रैशनल नंबर को डिनोट कर रहे हैं? और कंपोनेंट ऑफ रैशनल नंबर मतलब वैसा रियल नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है, वो इरेशनल नंबर होता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के यूनियन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं यूनियन ऑफ रैशनल एंड irrational numbers is called real number. Union of rational and irrational numbers is called a set of rational number. Sorry, a set of real number. तो रियल नंबर्स के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनियन ऑफ रैशनल, मतलब सारा रैशनल नंबर और सारा इरेशनल नंबर का यूनियन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रियल नंबर। तो रियल नंबर का डिफिनेशन अगर क्लियर है तो नेक्स्ट टॉपिक को प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, अब देखो प्रॉपर्टीज सबको पता है लेकिन यूज करने आज तक नहीं आया। हम लोग इसको इग्नोर कर देते थे 10 तक, जब भी देखते थे ये सब चीज को हम लोग इग्नोर करते थे। कोई डिफिनेशन नहीं पढ़ते थे, कोई बीच में नहीं देखते थे क्या है क्या नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करते थे। और बीच में अगर दे भी देता था वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 या x इज ग्रेटर देन दिस, हम लोग इग्नोर कर देते, चलो बाकी बनाते इसको क्या करना है ना, ये सब। लेकिन यहाँ पे अब हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब तुम लोग ये सब चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। तो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। टॉपिक लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। पहला प्रॉपर्टी, स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज ऑलवेज non-negative, is always non-negative number. The square of a real number is always non-negative number. तो हम बोल सकते हैं that is if x belongs to real number, अगर x मेरा कोई रियल नंबर है then x स्क्वायर जो होगा हमेशा ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। x स्क्वायर जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा। अगर x कोई रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, मतलब पॉजिटिव होगा या 0 होगा। नॉन नेगेटिव में पॉजिटिव भी आता है 0 भी। अगर सिर्फ पॉजिटिव बोलते हैं तो 0 नहीं होता, 0 इज नॉट पॉजिटिव, पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, तो ये हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर होगा। पॉइंट नंबर 2, दो रियल नंबर के बीच में इनफिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होता है। तो पॉइंट नंबर 2, there are infinite numbers of real number between two real numbers, between two real numbers। दो रियल नंबर के बीच में इतना सारा रियल नंबर होगा कि हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते।
पॉइंट नंबर 3, रियल नंबर का मैग्नीट्यूड हमेशा मॉड के अंदर में डिनोट होता है। तो लिख देंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी रियल नंबर say x, the magnitude of any real number say x is mod x। तो रियल नंबर का मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होता है। जब हम फिजिक्स में भी लोगों वेक्टर होता है, मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। हाँ, नंबर निगेटिव हो सकता है, लेकिन उस नंबर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, मतलब अगर हम सिंपली बोले कि मैग्नीट्यूड ऑफ 3, तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ 3 हो, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड ऑफ -3 बोल रहे हैं तो ये भी क्या होगा, 3 होगा। उसके बाद देखो 4, real number can be represented on a straight line, number line। real number can be represented on a number line real numbers can be represented on a number line in the order of their magnitude, in the order of their magnitude, in the order of their magnitude। तो हम लोग रियल नंबर को कभी भी नंबर लाइन पर डिनोट करते हैं तो ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड पे ही डिनोट करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि सपोज करो ये मेरा नंबर लाइन है, यहाँ 0 से स्टार्ट करो, 0 के इस साइड जाओ या इस साइड जाओ, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पे ही हम लोग डिनोट करेंगे। मतलब जिसका मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो दोनों साइड में। अगर इधर भी 0 के बाद जा रहे हैं तो 1 2 3 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर, इधर भी जा रहे हैं तो -1 -2 -3 -4 इंक्रीजिंग ऑर्डर। मैग्नीट्यूड में नेगेटिव हम लोग नहीं इंक्लूड करते हैं, तो मैग्नीट्यूड तो इधर भी इंक्रीज कर रहा है, मैग्नीट्यूड इधर भी इंक्रीज कर रहा है। तो नंबर लाइन को जब भी हम लोग दिखाएंगे रियल नंबर पे तो क्या दिखाएंगे, इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड में ही दिखाएंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको? नेक्स्ट टॉपिक लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी। अगला टॉपिक लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी। अगर मान लेते मेरे पास दो नंबर है, कोई भी दो नंबर m और n, दोनों रियल नंबर है, लेट m, n बिलोंग्स टू रियल नंबर। m और n मेरे पास दो नंबर है, दोनों क्या है, रियल नंबर है। तो पहला पॉइंट देखो, पहला क्लास बोरिंग जाएगा क्योंकि हमको पता है, इसमें बहुत चीज को पता है, लेकिन बेसिक से जाना जरूरी है। कुछ लोग हैं जिसको नहीं भी पता हो, कुछ लोग हैं जो अच्छे से 10th तक नहीं पढ़े, तो हर एक चीज देखना जरूरी है ना। तो लिख लो इसमें, इफ m is greater than equal to n, अगर आपको दिया हुआ है या ऐसे लिखो, पहले स्मॉल लिखो, n is smaller than equal to n, m जो है मेरा स्मॉलर देन इक्वल टू n। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या बता रहा है, इस चीज से हमको क्या समझना है, इससे हमको यही समझ में आ रहा है n is either, n जो या तो n से छोटा है या n के बराबर है। यहाँ पे दो चीज हो सकता है, या तो मेरा m n से छोटा हो सकता है या n के बराबर हो सकता है, लेकिन अगर m n से बड़ा हो गया तो ये फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमको इम्प्लाई कर रहा है कि either m is greater, sorry, either m is smaller or equal
to n, either m is smaller or equal to n। तो यहां से तो समझ में आ रहा है कि कोई भी एक स्टेटमेंट, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, ध्यान देना, कोई भी दो एक स्टेटमेंट बोल रहा है या तो m मेरा n से छोटा है, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि m मेरा n के बराबर है। तो ये दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट अगर सही हो जाए तो ओवरऑल स्टेटमेंट मेरा क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस मीन्स if at least one statement is true, at least one statement is true, it means at least one statement is true, then overall statement will be true, then overall statement will be true। तो बोल रहा है कि कोई भी एक स्टेटमेंट सही होता है, चाहे m मेरा n के बराबर, n से छोटा हो, या m जो है n के बराबर हो, ये दोनों में से अगर कोई भी एक सही होगा तो ये मेरा ट्रू है। दोनों में से कोई एक सही, दोनों तो साथ में सही हो भी नहीं सकता है, दोनों में से अगर कोई एक सही होगा तो ये मेरा ट्रू है। क्लियर है सबको? क्लियर है? तो मतलब सिंपली हम बोल देंगे, एग्जांपल से अगर देख लो, हम बोलते हैं 2 is less than equal to 4, 2 4 से छोटा है लेकिन 4 के बराबर नहीं है। सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है कि 2 मेरा 4 से छोटा है, लेकिन अगर एक स्टेटमेंट भी सही होगा मतलब एक पूरा का पूरा मेरा सही है। हम अगर बोल देंगे 4 is less than equal to 4, तो अभी 4 से छोटा नहीं लेकिन बराबर है, तो हम बोल देंगे ये स्टेटमेंट मेरा सही है। लेकिन अगर हम बोलते हैं 6 is less than equal to 4, अब दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं, 6 ना तो 4 से छोटा है और ना 4 के बराबर है, तो यहाँ पे ओवरऑल स्टेटमेंट भी मेरा फॉल्स हो जाएगा। पूरा का पूरा स्टेटमेंट इस केस में मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर हम बोल दें इफ m is greater than equal to n, तो m is greater than equal to m, तब भी मेरा कोई एक स्टेटमेंट सही होगा तो सही होगा। मतलब इससे हम बोल देंगे कि अगर 4 मेरा greater than equal to 2 दिया हुआ है तो सही है, अगर 2 मेरा greater than equal to 2 दिया हुआ है तो सही है। लेकिन अगर हमको दे दिया कि 4 जो है वो greater than equal to 6 है, तो ये मेरा फॉल्स हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से इस में भी कोई एक स्टेटमेंट या तो n से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। जब बड़ा है 2 से सही है, बराबर भी है तो भी सही है, लेकिन अगर छोटा हो गया तो मेरा ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ये सबको समझ में आ गया? तो ये ग्रेटर देन लेस देन वाला दिक्कत नहीं करेगा आगे चलकर किसी को ऑनलाइन। यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखो इंटरवल। नेक्स्ट टॉपिक लिखो इंटरवल। अभी बिल्कुल बेसिक्स कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखो इंटरवल। इसी के अंदर में कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, अब सब कुछ तो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी है। इंटरवल्स, इंटरवल्स हमको क्या बोलता है? इंटरवल्स बोलता है कि मेरा जो x का वैल्यू या किसी भी चीज का y का वैल्यू, x का वैल्यू जो है उसका रेंज कहां से कहां तक, x का आंसर कहां से कहां तक आ सकता है। जरूरी नहीं, अभी तक हम लोग पढ़ते थे 10th तक x का आंसर या तो 1 आता था, कोई एक आंसर आता था, या ज्यादा दो आंसर, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे x इक्वल टू 2 आंसर आ जाता था, क्यूबिक में 3 आ जाता था, लेकिन एक पार्टिकुलर आंसर आता था। लेकिन अब यहाँ पे इनइक्वालिटी में हम लोग का आंसर एक नंबर से लेकर दूसरे नंबर के बीच में सारा हो सकता है, तो एक रेंज हो सकता है आंसर का। अब हम लोग के पास आंसर्स का, डोमेन का, रेंज का एक रेंज हो सकता है, और उस रेंज को हम लोग कैसे दिखाएंगे, ठीक है, उस रेंज को ही हम लोग इंटरवल बोलते हैं, और उसको हम लोग अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। जो पहला तरीका है जिससे हम लोग दिखाते हैं उसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल।
ओपन ओपन इंटरवल। सबसे पहला जो रेंज है उसको हम डिनोट करते हैं ओपन ओपन इंटरवल से। तो यहाँ पे ध्यान दो, हम मान लेते हैं लेट ए, कोई ए है मेरे पास और बी है, दोनों बिलोंग्स टू रियल नंबर, दोनों क्या है रियल नंबर, और एक एक्स मान लेते हैं जो मेरा क्या है वेरिएबल है। एक्स क्या है मेरा वेरिएबल है जो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम बोल देते हैं ये जो मेरा एक्स है ये मेरा ग्रेटर देन ए है और स्मॉलर देन बी, ये एक्स जो है वो मेरा ग्रेटर देन ए है और स्मॉलर देन बी है, ये एक्स जो है वो ग्रेटर देन ए है और स्मॉलर देन बी है। तो इसको हम नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं, ये मेरा नंबर लाइन है, तो यहाँ पे x को डिनोट करना है, तो x के अलावा जो भी है उसको नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में कर दो। तो नेचुरली x a से बड़ा है b से छोटा है तो a छोटा होगा, और यहाँ पे b। अब बोल रहा है x जो है वो मेरा a से बड़ा है लेकिन बराबर नहीं दिया हुआ, यहाँ पे कहीं भी बराबर का साइन नहीं दिया हुआ, तो x a के बराबर नहीं है, a से बड़ा है, तो बराबर नहीं है तो यहाँ पे हम एक फॉलो सर्कल कर देंगे। फॉलो मतलब उसके बराबर नहीं है, फॉलो मतलब a के बराबर नहीं है। और देखो x मेरा b के बराबर भी नहीं, तो b के बराबर नहीं तो b पे भी हॉलो सर्कल डाल देंगे। अब बोल रहा है x जो है वो a और b के बीच में है, तो a और b के बीच में मतलब a और b तो नहीं लेकिन इसके बीच में सब कुछ मेरा क्या है x है। कोई कोई किसी को ऐसा दिखाता है हॉलो a के नीचे में हॉलो b के नीचे में हॉलो, और इसके यहाँ से यहाँ तक जितना डेटा है सब मेरा x, यहाँ से यहाँ तक में जितना भी डेटा है वो सब मेरा x है। क्लियर है सबको यहाँ तक? तो इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं, यही चीज को हम लोग डिनोट करते हैं इंटरवल के रूप में। कैसे डिनोट करेंगे कि मेरा जो x है, ये जो x है ये बिलोंग्स टू है, x मेरा बिलोंग कर रहा है a से b तक, a से b तक जहां पे a और b इंक्लूडेड नहीं है, मतलब a नहीं इंक्लूडेड है और b भी नहीं इंक्लूडेड है, मतलब ओपन ओपन, जहां पे लास्ट वाला एक दोनों इंक्लूडेड नहीं होता है तो इसी को हम बोल देते हैं ओपन ओपन। ये a भी इंक्लूड नहीं है b भी इंक्लूड नहीं है, तो ये हो गया ओपन ओपन इंटरवल। आजकल लोग डिनोट करते हैं ऐसे, और इसी को दूसरे तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं स्मॉल ब्रैकेट में भी। इसका भी मतलब होता है ओपन इंटरवल, इसका भी मतलब होता है ओपन इंटरवल। ये भी मेरा ओपन है, ये भी मेरा ओपन है। ओपन ओपन का मतलब है कि ये जो लास्ट वाला जो जो दो नंबर लिख रहे हैं वो उसके अलावा उसके बीच में ये दोनों इसमें नहीं आ रहा है, समझ आया? तो इसी को हम बोल देते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b, मतलब a बीच के बीच का हर एक नंबर x हो सकता है लेकिन a और b नहीं, इसके बीच का हर एक होगा। सबको ये बात समझ में आया? यस यस सर। यस सबको सर। समझ में आया? अरे बोल दो भाई। यस सर। यस सर। तो जल्दी से उतारो। उसके बाद जो दूसरा इंटरवल हम लोग को जानना है वो होता है दूसरा जो है ओपन क्लोज इंटरवल। दूसरा जो हम लोग को जानना है वो है हम लोग के पास ओपन क्लोज इंटरवल। तो ओपन क्लोज इंटरवल देखो, जहां भी ओपन मतलब यहाँ पे x मेरा a के साथ ओपन है मतलब यहाँ पे इक्वल नहीं है, x मेरा b के साथ ओपन है मतलब यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, मतलब क्लोज आने के बाद क्या हो जाएगा इक्वल टू का साइन लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम सीधे लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन, ओपन है ना a से बड़ा है लेकिन a के बराबर नहीं, लेकिन यहाँ पे क्लोज हो जा रहा है, क्लोज हो गया तो x जो है b के से छोटा भी है और उसके बराबर भी हो सकता है, x जो है वो b से छोटा भी है और उसके बराबर भी हो सकता है। तो इसी को जब हम ऐसे दिखाएंगे इसके अंदर में, इसको जब नंबर लाइन पे दिखाओगे तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, ये मेरा a हो गया, यहाँ पे मेरा p हो गया, तो ये जो x है ये a के बराबर नहीं है मतलब फॉलो, a के सामने हम हॉलो सिलेंडर दे देंगे, बराबर नहीं है, लेकिन b से बराबर है मतलब b से बराबर है तो इसको हम क्या देंगे बुलेट दे देंगे,
अगर बी के बराबर है तो बुलेट का साइन दे देंगे। बुलेट मतलब पूरा वॉल्यूम भरा हुआ है ना, सर्कल का वॉल्यूम भरा हुआ है। हम तो कंप्यूटर टर्म यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहां पे इसको हॉलो बोलते हैं, इसको बुलेट बोलते हैं, तो हम वही टर्म को यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया मेरा बुलेट और ये मेरा हो गया हॉलो। और हॉलो और बुलेट हो गया, मतलब ए मेरा इंक्लूड नहीं है, ए एक्स का वैल्यू नहीं हो सकता, लेकिन बी हो सकता है। और ए और बी के बीच में हर एक वैल्यू एक्स का वैल्यू हो सकता है। तो यहां से लेके यहां तक और ये भी साथ में मेरा एक्स का वैल्यू हो सकता है। तो इसी को हम लोग डिनोट करेंगे इंटरवल में। तो इसको जब हम लोग डिनोट करेंगे इंटरवल में तो ये मेरा हो जाएगा x बिलोंग्स टू, पहला वाला ओपन है ना, तो ओपन a कॉमा b, वो a से लेकर b तक, और b मेरा क्लोज, b मेरा क्लोज। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन a कॉमा b क्लोज। ये दोनों तरीका है इसको लिखने का, ओपन a कॉमा b क्लोज। समझ में आया अदिति? अदिति है कि अनुभव है? अनुभव, वैभव और इत्तेसाम समझ में आया तुम लोग को? हाँ सर। बाकी लोग को? आशीष, हर्ष, यस सर। अभिजीत, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सृष्टि, शुभम, Yes, sir. चलो। Yes, sir. तो ये हो गया मेरा ओपन क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट लिख लो क्लोज ओपन इंटरवल। अगला जो होगा वो मेरा क्लोज ओपन इंटरवल होगा। तो तीसरा इंटरवल है वो है मेरा क्लोज ओपन इंटरवल। तो क्लोज ओपन इंटरवल मतलब ये जो पहला वाला है उसमें इक्वल टू का साइन लगेगा, और जो लास्ट में है उसमें इक्वल टू का साइन लगेगा। और इसको जब नंबर लाइन पे दिखाओगे तो ये मेरा a, यहाँ पे b, a मेरा इक्वल टू है तो a के साथ फॉलो दे देंगे, और b में नहीं है तो इसको सॉरी a मेरा इक्वल टू है तो इसमें बुलेट देंगे, और b इक्वल टू है तो इसमें फॉलो देंगे, और फॉलो देंगे और ये दोनों को मिला देंगे। तो ये जो इंटरवल होगा a से b तक, जहाँ पे a इंक्लूडेड है लेकिन b इंक्लूडेड नहीं है, तो उसको बोलेंगे ओपन क्लोज इंटरवल। और इसको जब हम डिनोट करेंगे, इसको जब डिनोट करेंगे तो बोलेंगे x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a से ओपन इंटरवल b, या क्लोज इंटरवल a से ओपन इंटरवल b। जल्दी जल्दी करते चलो। फिर चौथा इंटरवल जो है हम लोग का क्लोज क्लोज इंटरवल। चौथा इंटरवल जो होगा हम लोग का वो हो जाएगा क्लोज क्लोज इंटरवल। क्लोज क्लोज इंटरवल। क्लोज क्लोज इंटरवल में क्या हो रहा है कि जो x है मेरा वो a से बड़ा और इक्वल टू b होगा, b से छोटा और इक्वल टू b हो सकता है, दोनों में इक्वल टू का साइन लग सकता है। तो हम यहाँ पे सिंपली दिखा देंगे नंबर लाइन पे, ये मेरा नंबर लाइन है, ये मेरा a और ये मेरा b। तो यहाँ पे भी बुलेट, यहाँ पे भी बुलेट, और दोनों बुलेट को जोड़ देंगे तो ये मेरा क्लोज इंटरवल a b हो गया। ये मेरा क्या हो गया? क्लोज इंटरवल a से लेकर b तक हो गया। और इसी को जब दिखाओगे रेंज में तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a से b तक, बस इसको एक ही तरीका है दिखाने का। क्लोज इंटरवल a से क्लोज इंटरवल a से लेके b तक, और a और b दोनों हो सकता है x का वैल्यू। फिर पांचवा जो है, पांचवा जो है ध्यान देना, पांचवा यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए। पांचवा है हम लोग का इनफाइनाइट इंटरवल। इनफाइनाइट इंटरवल पांचवा हम लोग का इनफाइनाइट इंटरवल। इनफाइनाइट इंटरवल में पहला हो सकता है कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू a हो सकता है, बस इतना ही लिख दिया कि x मेरा a से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है। तो इसको जब नंबर लाइन पे दिखाओगे तो यहाँ पे मेरा a और तो कुछ है, a के बराबर भी है x, तो a, और ये चलते जा रहा है, कभी रुकेगा ही नहीं।
यहाँ राइट हैंड ए से सब तो राइट हैंड साइड में बना है ना जी। ये चलते जा रहे, इसको जब हमको डिनोट करना हो तो मैंने x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, क्योंकि a इंक्लूडेड है, से इंफिनिटी। कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी तक जा रहा है। तो इंफिनिटी तक, और याद रखना इंफिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में होता है। इंफिनिटी कभी भी क्लोज इंटरवल में नहीं हो सकता है। इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी हो, उसको हमेशा हम लोग ओपन इंटरवल में ही लिखते हैं, क्योंकि इंफिनिटी तो बहुत है ना, कहां पे जाकर रुक रहा है तुमको पता है क्या? तो यहाँ पे हम लोग हमेशा इंफिनिटी के साथ ओपन इंटरवल ही देंगे। क्लियर है? या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। उसी तरह से दूसरा दूसरा इसी का दूसरा पार्ट हो जाता है, कर्ली ब्रैकेट नहीं, कर्ली ब्रैकेट इंटरवल में नहीं। कर्ली ब्रैकेट मतलब कोई नंबर तुमको दिखाना है पर्सनली, जैसे हम बता दें कि मेरा कोई भी x का वैल्यू हो सकता है 5 से 10 तक, और उसके अलावा 12 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, तब दिखाएंगे x बिलोंग्स टू 5 to 10 दोनों इंक्लूडेड यूनियन। अब सिर्फ एक ही नंबर दिखाना है तो 5 कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं। अब देखो ये जो मेरा इसी का दूसरा पार्ट है, ऐसे भी आ सकता है, ये जो मेरा x है लेस देन इक्वल टू a, x मेरा लेस देन इक्वल टू क्या होगा? a हो। तो जब x मेरा लेस देन इक्वल टू a होगा तब हम क्या करेंगे, a को यहाँ पे फॉलो के इक्वल टू दिया हुआ है और इस साइड में जाएगा पूरा इंफिनिटी तक। तो यहाँ पे बोल देंगे x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से a तक, a पे इंक्लूडेड है, या माइनस इंफिनिटी से a। और याद रखना जब भी इंटरवल लिख रहा हो, इधर छोटा वैल्यू होना चाहिए, इधर बड़ा वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि रेंज छोटा से बड़ा के तरफ ही जाता है। और यहाँ पे नोट करके एक बात लिख लेना, NOT नोट, नेवर यूज क्लोज इंटरवल एट इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। नेवर यूज क्लोज इंटरवल एट इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी के साथ कभी भी क्लोज इंटरवल यूज करने का जरूरत नहीं है। इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी के साथ कभी भी क्लोज इंटरवल का यूज करने का जरूरत नहीं है। इंटरवल सबको क्लियर है? इंटरवल जितना भी बताया सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Sir. तुम लोग को वैभव इंतजाम? Yes, sir. चलो ठीक है। तो इंटरवल्स इतना हम लोग को इतना रेंज में हम लोग को दिखाना होता है आंसर्स। ये हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे, आगे में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा और भी बेसिक्स जान ले उसके बाद। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। अगला टॉपिक लिखो यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। अगला टॉपिक होगा यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के बीच में अगर यूनियन और इंटरसेक्शन आता है तो हम लोग क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनियन पार्ट, और इसके बारे में देखने से पहले सब लोग फिर से ज्वाइन करो एक बार, जूम पे 40 मिनट हो चुका है, सब लोग फिर से ज्वाइन करना।